Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is interconversion of plastids. How different types of plastid are interconverted. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक डिस्कशन है इंटरकन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड्स। कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे टमाटो आपने देखा होगा, तो टमाटो जब बनते हैं तो किस कलर के होते हैं? सोचो। मोस्ट ऑफ यू सोचने के बाद आंसर करेंगे ग्रीन कलर, क्योंकि जब आप उसको देखते हो तो वो ग्रीन कलर का काफ़ी बड़े साइज़ का हो चुका होता है। जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग में लगते हैं, जब आप नोटिस नहीं करते हैं, और इसके आंसर हो सकता है आप इसलिए भी नहीं कर पा रहे होंगे, आपके आसपास या आपके घर में ये ग्रो नहीं किए गए होंगे। जहाँ पे ग्रो किए जाते हैं वहाँ पे जाके देखिए। सबसे पहले अगर मैं पूछूं टोमेटो, तो टोमेटो अगर जब बनते हैं तो कैसे होते हैं? कलरलेस। कैसे होते हैं? कलरलेस। जब बनेंगे ना तो बिल्कुल भी कलर नहीं होगा किसी भी तरह का। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्लोरोफिल बनेगा, फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा, तो साइज़ बढ़ना शुरू होगा, तब ये कैसे दिखाई देंगे आपको? ग्रीन कलर। कब तक? जब तक ये कम्प्लीटली ग्रो नहीं कर जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो जाती, इनका साइज़ अटेन नहीं हो जाता है, और फाइनली जा कर के जब इनमें राइपनिंग होगी तो कैसे हो जाएंगे? रेड कलर के। और टोमेटो का रेड कलर किसकी वजह से होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये मैंने इससे पहले की वीडियो में समझाया था, जहाँ पे मैंने क्रोमोप्लास्ट ग्लिकोप्लास्ट आपको समझाया था, तो उसमें आपको ये सारा जानने को मिलेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है ना। देखो, अगर सबसे पहले टमाटो जब बने कलरलेस थे तो इसका मतलब क्या था बेटा? कौन से प्लास्टिड होंगे? जिसमें पिगमेंट ना हो तो कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट। जिसमें पिगमेंट नहीं है तो कौन सा होगा? ल्यूकोप्लास्ट। अब अगर उसके अंदर क्लोरोफिल बन गया है तो इसका मतलब ल्यूकोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इससे ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तो ल्यूकोप्लास्ट का कन्वर्जन क्लोरोप्लास्ट में हुआ है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि तीनों टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के पास में, मैंने क्लासिफिकेशन जब पढ़ा आपको समझाया था कि सेम टाइप ऑफ डीएनए मिलता है, सिमिलर टाइप ऑफ जीन्स रहती हैं, तो इसलिए जब क्लोरोफिल या पिगमेंट्स बनने लगे और ग्रीन कलर क्लोरोफिल बना तो उसकी वजह से कैसा कलर हो गया? इसका ग्रीन हो गया। तो ये कौन सा प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गया? क्लोरोप्लास्ट। अब ये इसका साइज़ का ग्रोथ करवाएगा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट होंगे, तो उसके बाद में फाइनली क्या होगा? इसका चेंज इन कलर होगा। जब मैच्योर हो जाएगा, राइपनिंग हो जाएगी, तो कैसा हो जाएगा? रेड कलर। तो अब ये कौन सा कलर इस आने से जो है आपको दिखाई देगा? किस तरह दिखाई देगा? रेड कलर। ठीक है, क्यों दिखाई देगा? क्योंकि अब ग्रीन का डोमिनेंस यहाँ पे नहीं रहा। अब ग्रीन का डोमिनेंस नहीं रहा तो आप अगर आपको बताया जाए कि यहाँ पे रेड कलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर किस टाइप प्लास्टिक की वजह से दिखाई देता है? आप बता पाएंगे किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट। किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिखाई देता है। तो ये आपको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट कि अगर रेड कलर का डोमिनेंस है तो किसकी वजह से? कैटोनॉइड्स की वजह से। कैटोनॉइड्स किसके अंदर मिलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। तो इसका मतलब उसी प्लास्टिड का नाम अब क्या हो गया है? क्रोमोप्लास्ट हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट, जब क्लोरोफिल बन रहा तब तक क्लोरोप्लास्ट बोला, जब ये नहीं बना पाया क्लोरोफिल, मैच्योर हो गया, तब मैंने इसको क्या बोला? क्रोमोप्लास्ट। देखो, अब इसमें इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आपने देखा, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। मान लो जब ये ल्यूकोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट बना इनिशियल स्टेज में, और ये क्लोरोफिल बनाता था, हर रोज उससे फोटोसिंथेसिस करता था, लेकिन ये क्लोरोफिल नहीं बना पाया, तो हो सकता है अब इसकी एबिलिटी जो है लॉस हो जाए, या इसको डार्क में रख दो तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लोरोफिल का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा, ये क्लोरोप्लास्ट ना रह के कलरलेस हो जाएगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर क्या रह गया? केवल ल्यूकोप्लास्ट। तो ये बैक कन्वर्जन हो सकता है यहाँ से क्लोरोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन एक बार अगर क्रोमोप्लास्ट बन गया ना बेटा, फिर ये बैक कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। फिर ये बैक कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। फिर ये कभी भी जो है क्रोमो से क्लोरो नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसने फाइनल स्टेज अपनी सेफ साइज अटेन कर लिया है, मैच्योरिटी अटेन कर ली, अभी वापस से बैक कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए क्रोमा से क्लोरो नहीं बनेगा कभी, और क्रोमा से कभी भी ल्यूकोप्लास्ट नहीं बनेगा। अगर एक बार ये बन गया तो मैच्योर हो गया, तो क्रोमा से ना क्लोरोप्लास्ट बनेगा ना ही ल्यूकोप्लास्ट। तो बैक कन्वर्जन क्रोमोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट एक स्टेज तक अगर क्लोरोफिल बनाना बंद कर दे, कलरलेस हो जाए वापस से, तो ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, कलरलेस बन सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि इस तरह का आपको चेंज दिखाई दे सकता है। और ये तीनों इंटर कन्वर्जन क्यों पॉसिबल हो पाए? क्यों हो पाए? क्योंकि तीनों के अंदर सेम टाइप ऑफ डीएनए है, इसलिए इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड पॉसिबल होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पोटैटो। पोटैटो अगर मैं पूछूँ आपसे सबसे पहले, तो पोटैटो के बारे में बताओ कि जब पोटैटो लगता है, अब बहुत सारे कहेंगे पोटैटो तो कलरलेस होता है, नहीं, जब ये सोइल में लगा होता है। पोटैटो क्या है? आप पहले मुझे ये बताओ, पोटैटो क्या है? रूट है, स्टेम है, क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये मॉर्फोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है?
ठीक है। अब देखो पोटैटो सबसे पहले ये सॉइल के अंदर ग्रो करता है, तो सबसे पहले ग्रो करेगा तो ये ग्रीन कलर का होता है बेटा। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। और बाद में जब मैच्योर हो जाता है, राइप हो जाता है, कैसे बन जाता है? कलरलेस। जब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं बनता है तो ये कलरलेस बन जाता है। तो जब इसमें ग्रीन कलर है तो क्लोरोफिल बन रहा होगा, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा टाइप प्लास्टिड है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। बाद में कौन सा आ गया? जब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं बना तो कौन सा रह गया? कलरलेस हो गया, तो कौन सा हो गया? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट पहले जो बना था उसी का चेंज होने से ल्यूकोप्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जब क्लोरोफिल नहीं बना पाएगा तब इस प्लास्टिड का नाम क्या हो जाएगा बेटा? ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। तो कलरलेस आपको इसलिए लास्ट में दिखाई देता है ना। देखो इसका क्या बैक कन्वर्जन पॉसिबल है? नहीं, इसका बैक कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट से वापस से क्लोरोप्लास्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक बार इसने जितना भी उसका साइज बनाना था, जितना फोटोसिंथेसिस करनी थी वो कर दी क्लोरोफिल ने, उसके बाद में क्लोरोफिल वहाँ बनना बंद हो गया, तभी ल्यूकोप्लास्ट का इफेक्ट दिखाई दिया वहाँ पे। अदरवाइज क्लोरोप्लास्ट रहता, ये ग्रीन बना रहता तो ये इसका साइज ग्रो करवाता और उसकी वजह से ग्रीन कलर दिखाई देता। अब ये कलरलेस बन गया है, ल्यूकोप्लास्ट बन गया है, तो अब वापस से ये ग्रीन कलर का नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे बैक कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है ल्यूकोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमने दो एग्जाम्पल पढ़े हैं इंटर कन्वर्जन में, एक टमाटो पढ़ा है और दूसरा पोटैटो पढ़ा है कि टमाटो में क्या होता है, पहले कैसा बनता है? कलरलेस, फिर ग्रीन और फिर रेड बनता है। तो वहाँ पे किसका कन्वर्जन किस में होता है तो आप बता पाएंगे आराम से। पहले क्या बनेगा? ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट और फिर क्रोमोप्लास्ट। जबकि पोटैटो में क्या होता है? पहले ग्रीन बनते हैं, बाद में कलरलेस, तो पहले क्लोरोप्लास्ट बनेगा और बाद में क्या हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट दिखाई देगा। तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बाकी जितने वीडियोज़ हैं वो सारे आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।